धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू इस धरती पर आया ताकि हम उद्धार पा सके, शांति पा सके और पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो सके। धन्यवाद देते, हम दुखी थी, हम अंधकार पे थे, परंतु तू हमें छुड़ाया, तू हमें बचाया, हमारी दुख, हमारी पाप, हमारी अधर्म हमसे दूर किया और पिता से हमें नया एक रिश्ता कायम किया प्रभु यीशु। इसीलिए आज प्रभु ते आनंद के साथ तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू हमारे मन की मंदिर है प्रभु, तू हमारे मन में बसता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर कर स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। आत्मा से भर कर स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया।
एक जोरदार ताली बजाएं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र परमेश्वर है। तेरे नाम से प्रभु हर एक प्राणी उद्धार पाता है। जो तेरे नाम लेता है वो उद्धार पाता है। प्रभु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारी व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तेरी अनुग्रह रहे और तेरी इच्छा रहे पिता, ताकि तेरे विचार के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। आपके साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध हो प्रभु ईश्वर, और वो संबंध पवित्रता का प्रभु धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते पिता। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझसे सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। ये हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन हमारा तेरा है, जिस शैतान को तूने न भेजा। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन हमारा तेरा है, जिस शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक हृदयात्मा को स्पर्श करो पिता, और तेरी अनुग्रह से भर दो पिता। तेरी बुद्धि और समझ से हमें भरो प्रभु, ताकि हम इस टेढ़े और हटीले इस दुष्ट भरी संसार में, अपनी समाज में हम अपने आप को अच्छा और पवित्र और धार्मिकता में प्रभु हम प्रकट कर सकें, और प्रभु तेरे प्रेम को हम लोगों को दिखा सके। आप हमारी मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं, अगुवाई करो पिता इस सभा को तेरी इच्छा अनुसार, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और हमारे कमलेश जी है 2041 बजाएंगे, बहुत बहुत स्वागत है। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम लोग ये हफ्ता पूरा प्रार्थना के ऊपर चल रहा, और अलग अलग घरों में जाकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और दो परिवार में हम लोग ऑलरेडी प्रार्थना कर चुके। रुचि खंड में एलडी को लली, और फिर रजनी खंड में, और हम लोग आगे देखेंगे कुछ जो आने वाली कल रुचि खंड में है लक्ष्मी जी के घर पे। ओके, और शुक्रवार को फिर एलडीए में है नीतू जी के घर पे, और फिर शनिवार को 8 बजे कमलेश जी के घर पे, और संडे शाम को रिक्शा कॉलोनी में। ओके, तो ये है, और फिर मंडे को भी है रजनीखंड में सीमा जी के घर पर 8 बजे, 808 बजे है ना, 7 बजे होते तो अभी 9-10 बज जाएगा। हाँ, तो मंडे 8 है बजे मंडे क्लास। हाँ, क्लास। ओके, तो ये प्रोग्राम है कुछ जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, यिर्मयाह की किताब में कहता है 29 का 7, यहोवा से उसके लिए प्रार्थना करो, यहोवा से उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी कुशलता में ही तुम्हारी कुशलता होगी। ओके, दूसरों की कुशलता में हमारी कुशलता होगी, ठीक है। और एक 42:3 में कहता, तेरा परमेश्वर यहोवा हमें बताए कि हम किस मार्ग पर चले और क्या कार्य करें, ठीक है, क्या काम करें। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। 29 का 7, हाँ 29 का 7 और 42 का 3, ठीक है। 20 दिख रहा वहां से, अच्छा ओके। और ये है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 6 तारीख को सुरेंद्र और मालती जी के घर पे हो चुका है, जयप्रकाश जी और अर्चना जी के घर पे हो चुका है। कल है शैलेंद्र जी के घर पे, और नीतू जी के घर पे परसों, फिर कमलेश जी और सुमन जी के घर पे शनिवार को है 8 बजे। चलेगा ना, कभी कभी गलती से सीखते हैं हम लोग, अब मालूम पड़ गया, ठीक है। पास्टर जी इतना हाई फाई हिंदी नहीं आता है। ओके ओके, तो ये है प्रोग्राम। और क्रिसमस प्रोग्राम के लिए आप जो भी मदद करना चाहते हैं, भाई जयप्रकाश जी है, जो भी देना चाहते हैं आप आपकी खुशी के अनुसार, 2000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी है, ठीक है। ओके, और ये क्रिसमस बहुत खूबसूरत होगा। और कहाँ पर होगा? प्रभात तारा उतरठिया, ठीक है, प्रभात तारा उतरठिया में। ओके, आइए प्रार्थना करते सभा के लिए और गान भेंट के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा प्रभु हमारे दिलों से, हमारे जीवन से, हमारी कार्यों से हो प्रभु यीशु। तू उसके योग्य है पिता, तेरी जय जयकार करते, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। प्रत्येक भाई बहन के हृदय को छुओ प्रभु, आप डिजायर दो प्रभु, आप इच्छा उत्पन्न करो पिता उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु। मदद के लिए हाथों को तैयार करो पिता, तेरी कलीसिया में, तेरे प्रोग्राम में, तेरे राज्यों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते
तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है।
कोई जोर से। मत्ती का पहला अध्याय 18 से 25। ओके, कोई खोलिए, बाइबल आपके पास है तो खोलिए और बहुत तेजी से पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। तू कभी बदलता नहीं है, तू हमेशा एक सा बना रहता है। प्रेम में, दया में, क्षमा में, न्याय में, हर समय तू एक सा बना रहता है। प्रभु, तू कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदलते हैं, मौसम बदलता है, समय बदलता है प्रभु, परंतु तू कभी नहीं बदलता। तू हमेशा एक साथ है और हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तो यहोवा है जो सारे सृष्टि को बनाने वाला, हर एक वस्तु को संभालता है, हर एक प्राणी को देखभाल करता है, हर एक लोगों को अन्न उपजाता और खिलाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा तेरे अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारे दिलों को, मनों को छुओ पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। एक लड़का अपने पिताजी से गिटार बजा, पिताजी बोलते गिटार मुझे ला दीजिए। तो पिताजी उसको बोलते कि बेटा हम ला के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तुम बहुत तंग करते, परेशान करोगे और डिस्टर्ब करोगे ना सबको, तो नहीं ला के देंगे। पापा, पिताजी ला दीजिए ना, जब आप सब लोग सो जाएंगे मैं तभी बजाऊंगा। समझे? तो एनीवे, आज जो हम लोग बात करेंगे क्या, उसका नाम इमानुएल। ठीक है, परमेश्वर का एक नाम है जो इमानुएल, ठीक है, रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम परमेश्वर के कई सारे नाम के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से वो हमारा साथ देता है। कई बार हम उसके नामों से बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि वो हमारा साथ कैसे देता है। ओके, मत्ती का 1:23 में कहता, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा कोई नहीं है जो डरता ना हो। इस धरती पर कोई है जो डरता नहीं हो? कोई ऐसा होएगा? सब कोई डरता है, हर कोई किसी ना किसी से डरता है। हम देखें, कॉकरोच से बहुत डरते हैं लोग, छिपकली से डरते हैं। इतना बड़ा शरीर है, छिपकली छोटा है, उससे डरते हैं। कॉकरोच से डरते हैं, चूहे से डरते हैं ना, चूहा आ जाएगा धोरी, बाप रे क्या क्या कैसे कैसे करते नहीं। सांप से डरते हैं, शेर से, जानवर से डरते हैं, कई सारी चीजों से लोग डरते हैं। डर हर किसी के अंदर है, ये तो है ही। उसके साथ साथ मौत का डर ना, बिछड़ने का डर, बहुत प्रकार की डर, अलग अलग डर है।
मनुष्य के अंदर। हम सब डरते हैं, हम सब डरते हैं। प्रभु यीशु के देह धारण ने परमेश्वर की उपस्थिति को उसके लोगों तक पहुंचा दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो देह धारण किया, परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए लोग डरते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं, समझ रहे थे। समझ रहे? परमेश्वर ने वादा किया था, पुराने नियम में बताया था कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जो परमेश्वर हमारे साथ है हमेशा। डर गलत करने से या गलत विचार से आता है। कभी कभी होता हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तब हम डरते हैं। हमारे अंदर बोलते ना आत्मा क्या बोलते, आत्मबल नहीं होता ना। मैं कमजोर होता हूं, दिमाग से, दिल से और शरीर से भी। मैं शरीर से सामने वाला बलवान, मैं शरीर से कमजोर हूं, मैं डरता हूं उससे। एक कई सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर डर उत्पन्न कर देता है। परंतु परमेश्वर लोगों से वादा किया था, लोगों को प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। डर पाप बोलते ना, पाप डर को उत्पन्न करता, डर हमें दूर ले जाता। समझ रहे? तो इसीलिए हमें इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, मत्ती 1:22-23 वचन में यूहन्ना प्रेरित ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में ठहरा किया। यूहन्ना 1:14 में वचन देहधारी हुआ, एक इंसान बना, परमेश्वर खुद इंसान बना और इंसान के बीच में ठहरा किया, इंसानों के बीच में रहा। यही वह मुख्य कारण है कि परमेश्वर भयभीत ना हो। यही कारण एक है जो आप और मैं आने वाले समय भयभीत ना हो। इसलिए परमेश्वर उतर आया, इसलिए देहधारी हो गया। समझ रहे हैं? समझ लीजिए, आज से क्रिसमस पर टॉपिक की तरह लगा है तो संदेश देना चाहिए। आज से क्रिसमस ही चालू कर दिया मैंने। एक्साइटेड है मैं खुद, बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत प्रोत्साहन, मतलब आनंद हूं मैं ना, कि उत्साहित ना, क्या बोलते, इसलिए हमारे अंदर अब डर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु हमारे साथ है। वचन से 118 वचन 6, यह वह मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता ना। मुझे डरने की जरूरत नहीं, आज मैं भी किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और इब्रानी का 11:13-6 क्या कह रहा? इसीलिए हम साहस पूर्वक कहते हैं, प्रभु हमारे सहायक है, मनुष्य से ना डरूंगा। यहोवा की वाचा के साथ नाम जो छुटकारे की आशीषों को लेकर आता है। ठीक है, यहोवा की वाचा में यानी कि पवित्र बाइबल में परमेश्वर की 7 नाम है। जब वचन पढ़ते हैं हमें उन 7 नामों को दिखाई देता और दर्शाता है। तो इसमें एक यहोवा की वाचा के 7 नाम जो छुटकारे की आशीष लेकर आए हैं, 7 नाम छुटकारे की आशीष लेकर आया है। उनमें हमें डर का नाशक मिला है। डर का नाशक यानी कि डर को नाश करेगा। कितना अच्छा ना, अद्भुत है। यीशु मसीह मांस और लहू में आया कि हम भय के जीवन भर के दास्तव से छुड़ाया जाए और हमें छुड़ा ले ना। इब्रानी का 2 अध्याय 14-15 वचन एक जन कोई पढ़िए। इब्रानी का 2 अध्याय। परमेश्वर के 7 नाम, मैं पूरा नाम आज नहीं कंप्लीट करूंगा, शायद आज 1 या 2 करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा संदेश। ठीक है, मैं अलग अलग जगह पे शेयर करूंगा। 2 अध्याय, इब्रानी का 2 अध्याय 14-15। इसलिए जबकि लड़की मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा
कर दे और जितने मृत्यु के भय के जीवन मारे जीवन का दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। ओके, सबसे पहली बात है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। पर डर हमारे अंदर पाप हमारे अंदर डर उत्पन्न करता है और डर के कारण हम मृत्यु ले आते हैं, मरते हैं। दूसरी बात यहां पर कहते हैं कि यीशु मसीह, जैसे हम डर पाप के कारण डरे हुए हैं, अंधकार में हैं, नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर स्वयं ना मांस और लहू में भागी हो गया, ताकि मैं उनके जैसा बनकर मैं उनके डर को दूर करूंगा और उनके पाप को क्षमा करूंगा और मैं उन्हें एक नया बल प्रदान करूंगा और मैं उन्हें नया सृष्टि में लेकर जाऊंगा, जहां पर डर नहीं होगा, जहां पर मृत्यु नहीं होगी, जहां पर क्या बोलते कि अलगाव नहीं होगा। समझ रहे हैं? सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हम इन 7 नामों पर बात करेंगे। सबसे पहला नाम है किस तरह से परमेश्वर हमारे साथ रहता है। पहला नाम यहोवा यिरे। ओके, उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 14 पढ़िए। यहोवा यिरे, इसका मतलब होता है, पढ़ लीजिए वचन, फिर मैं बताता हूं। उत्पत्ति का 22-14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ओके, अब्राहिम ने इस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जहां परमेश्वर ने उसे बलि के लिए एक मेढ़े का प्रबंध किया या उपाय किया। बलि के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहिम को कि तेरे बेटे को उस पहाड़ पर लेकर आ और बलि कर ना। परंतु परमेश्वर ने जब अब्राहिम को विश्वास को देखना चाहा कि अब्राहिम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता या अपने प्रिय बेटे से ज्यादा प्यार करता, तो अब्राहिम को परमेश्वर ने सपना में दर्शन दिया और कहा कि कल सुबह उठ और मराए पर्वत पर जा, जो तेरे बेटा है, प्रिय बेटा है, उसे तू मेरे लिए बलि कर। कौन इंसान ऐसा करेगा? जो इंसान परमेश्वर को जानता है कि जो एक परमेश्वर जीवन दे सकता है, जीवन ले सकता है, जीवन दे भी सकता है। अगर मेरा परमेश्वर के वचनों पर भरोसा है कि जो मुझे पापों से छुड़ाएगा, जो मुझे पापों से बचाएगा, जो मुझे नया जीवन, नया बल देगा, जो परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है, कभी बदलता नहीं, जो परमेश्वर हमेशा हमारा सृष्टि किया, क्या वो परमेश्वर कभी ऐसा कर सकता है? हमारी सोच, बहुत जल्दी हम सोचते हैं, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में अंतर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता, जैसा परमेश्वर सोचता वैसा हम नहीं सोचते। अगर मैं परमेश्वर की सोच के अनुसार चलूंगा तो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। तो क्या हुआ? जैसे परमेश्वर का आवाज सुना उसने, किसने? अब्राहिम ने। तो उसने क्या किया? जैसे परमेश्वर ने कहा था उसने वैसे ही किया। समझ रहे? वो पहाड़ पर ले गया अपने बेटे को, बलि करने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया, बलि करने के लिए तलवार भी ऊपर कर दिया। परमेश्वर कहा रुक जा, मैं समझ गया कि तू तेरे बेटे से ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है, क्योंकि तू मेरे लिए मेरे कहने के अनुसार तूने किया, इसीलिए मैं तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ बर्ताव करूंगा। और उसको धर्मी गिना जाता और वो परीक्षा में भी पास हो जाता। तो परमेश्वर कहता कि तेरी आंखें घुमा झाड़ियों की तरफ ना। जब झाड़ियों की तरफ सर घुमाता है तो एक मेढ़ा फंसा हुआ था, उसको लेकर आ और बलि कर, बोलते उसको लेकर आ और बलि कर, और बलि करता है। यह पर्वत से हर्ष के साथ चिल्लाना हुआ लौटा, हर्ष के साथ चिल्लाता हुआ लौटा। कौन? अब्राहिम ने खुशी आनंद के साथ लौटा। परमेश्वर ने प्रबंध किया, परमेश्वर ने जुगाड़ किया। कहीं भी आप रहो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप हो, तो आपको हर्ष उत्पन्न कर देगा परमेश्वर। अगर चारों तरफ बोलते ना कि चारों तरफ आपकी निराशा है, पर आप वहां पर आनंद रहेंगे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उपाय किया है, अद्भुत है, प्रबंध करता है। इस घटना का उल्लेख करते हुए प्रभु यीशु ने हमें एक बोलते ना कि एक टिप्पणी की अब्राहिम का। यूहन्ना का 8:56 पढ़िए। यूहन्ना का 8:56 56। 8:56 मिला? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। ओके, क्या कह रहा है यीशु मसीह? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने का बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। यही तो है उसका आनंद, ना उसका बेटे को जीवित पाया। कभी कभी आज बहुत से लोग परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपने संतानों को, अपने बच्चों को आगे नहीं करते। परमेश्वर उठाता उन लोगों को, बट लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर बचाना चाहता, परमेश्वर उनके नाम को ऊंचा करना चाहता, पर वो लोग थोड़ी समय की खुशी के लिए परमेश्वर की महिमा को त्याग देते हैं, उनके जीवन में करना चाहता। विशाल से बात हो रहा था, विशाल ना पिछले साल गया, 1 साल हो रहा उसका। पिछले साल क्रिसमस के बाद वो जनवरी में गया, तो बोला कि पास्टर जी आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। उसने आज 10 क्लास कर चुका, 1 साल के अंदर 10 क्लास किया। कहते कि मैं अगर वहां पर रहता शायद मैं विचलित होता, मेरा मन भटकता, पर बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर मुझे भेजा। तब मैंने कहा कि मैं आज प्राउड फील कर रहा हूं कि तुम बाइबल स्कूल में हो। कभी कभी हम नहीं समझ पाते, वो पढ़ाई के साथ साथ वो पहुंच गया वहां पर, आज वो खुश है। कभी कभी होता है हम थोड़ी सी खुशी के लिए परमेश्वर की अनंत खुशी को त्याग देते। अब्राहिम ने चिंता नहीं किया, बेटे को मैं बलि करूंगा लेकर, एक ऐसा हो सकता है, एक बाप होने के नाते ऐसा कैसे कर सकता हूं, परमेश्वर ऐसा कैसा आपका विचार है, ये विचार सही नहीं है, ये हमारे विचार है। बट परमेश्वर जानता है कि अब्राहिम क्या करने वाला। अगर अब्राहिम अगर बलि करता है तो परमेश्वर को पता है कि अब्राहिम अगर बलि करता तो मैं उसको, अगर अब्राहिम अगर रिक्वेस्ट करेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो मुझ पर ज्यादा प्रेम नहीं करता। आज इससे शामिल होता कि हम किससे ज्यादा प्यार करते। मैं मेरे बच्चों का प्राण नहीं बचा सकता, पर परमेश्वर बचा सकता है। वायरस से, महामारी से, एक्सीडेंट से, कई सारी चीजों से, गलत संगतियों से, गलत लोगों से बचा सकता परमेश्वर। अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता हूं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो बचा सकता है। तो इसीलिए कहता कि यहूदी लोगों को बता रहा अब्राहिम ने, यह यीशु मसीह, यहूदी तुम्हारी पिता अब्राहिम मेरे इन दिनों को देखने के लिए मग्न था और देखा भी उसने। समझ रहे, देखा भी कहता है। भय बहुत, क्या बोलते कि भय वहां कहां है? विवेक के दोष में जब हम दोषी होते हैं भय आता है। परमेश्वर हमारी दोष या गलत विचार को दूर करना चाहता। ओके, दूसरी बात, एक पाप करने के पूर्व आदम कोई भय नहीं था। जब पाप करने से पहले आदम के अंदर कोई डर नहीं था कोई भी डर नहीं था, आनंद था, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप था। परमेश्वर जैसे आता था आदम खुशी के साथ परमेश्वर की सुनता था। आज भी मैं कई सारे लोगों को देखा, जब कुछ गलत हुआ है तो कलीसिया आना, बाइबल पढ़ना या पास्टर की संगति में आना बंद कर देते।
बंद कर देते। कई बार देखे हम, तो आदम पाप करने से पहले वो खुश था, आनंदित था, कोई डर नहीं था उसके अंदर, उत्पत्ति 3:8 से 11 में। परंतु उसके बाद हम देखते हैं जब वो पाप किया तो वो डरा, छुपा जाकर पेड़ के नीचे, बारी की आवाज सुनते हुए भी डर गया वो, फिर छुप गया जाकर। सोचिए, मालूम पड़ा आज पास्टर जी आएंगे, चलो छुप जाओ, छोटी बहन से बोल दो या भाई से बोल दो या माँ बाप पति से बोल दो, हम नहीं है घर में। कई बार होता है ऐसे, नहीं बताते हम लोग, जाने दो आज ना। यीशु मसीह की ये आदम का था जो उसके वजह से पूरी दुनिया में डर आ गया, उसके कारण, उसके पाप के कारण। और डर हमें परमेश्वर से दूर ले जाता। कौन सा डर? मौत की डर। आज हर किसी को है, हर किसी को। इसीलिए यीशु मसीह की स्थापन, मृत्यु ने हमारे पापों के लिए संपूर्ण दंड का भोग लिया यीशु मसीह, और हमें दंड से, पापों की दंड से, मौत से, डर से हमें छुड़ा लिया। उनका लहू हमें सब पापों से सिद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया, पहला यूहन्ना 1:7। उसका लहू हमें सब पापों से सिद्ध करता है। अब हम सब भय से, जिनमें मृत्यु का भय भी सम्मिलित है, जो सबसे बुरा है, छुड़ा लिया जाएगा ना। इब्रानी का 2 अध्याय 14 और 15 वचन में जो हम लोगों ने पढ़ा, छुड़ा लिया है उससे भी, मृत्यु के डर से हमें छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मांस और लहू से आया और हमारी अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जीवित हो गया। ओके, हमारे डर को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मत्ती का 1:21 में स्वर्गदूतों ने यूसुफ से कहा कि मरियम के पुत्र का नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ उद्धार करता, जिसका अर्थ होता है उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह के आने का सर्वोच्च अभिप्राय अपने लोगों को उनके पापों से बचाना। मत्ती का 1:21 में, समझ रहे हैं? उनके कहां से बचाना था? पापों से। इसीलिए अब हम, अगर यीशु मसीह में कोई है, अगर यीशु मसीह में कोई है, यीशु पर विश्वास करता है कोई, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो पाप से बचकर परमेश्वर की महिमा में आ चुका है। रोमियो का 8:1 में, शैतान को अनुमति ना दे कि वह आपके जीवन की किसी असफलता या बोलते ना असफलता, या कहीं पर जब आप गिर जाते हैं वहां पर उसको मौका मत दो। क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर हम असफल होते हैं, पर उस समय आप शैतान को मौका मत दो। अगर आप असफल हैं भी, तभी आप प्रार्थना करना मत छोड़ो, तभी आप बाइबल पढ़ना मत छोड़ो, तभी आप कलीसिया आना मत छोड़ो। कोई अगर कलीसिया में आपके विरोध में कोई बातें कर भी दिया, आप उसको मत देखकर कलीसिया आना मत बंद करो। आप परमेश्वर को देखकर कलीसिया आओ। वो इंसान क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, आपको देखेगा कैसे, उसके बारे में मत सोचो, बट परमेश्वर को देखकर आप कलीसिया आना है। अगर आप कलीसिया आना बंद करते हैं तो शैतान आपके अंदर भय को उत्पन्न करेगा और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मिक चीजों में गिराएगा। इसीलिए आपको भयभीत नहीं होना है और परमेश्वर की छुटकारे को पकड़ के रखना है। परमेश्वर की जो मेमने आपके सब पाप को दूर कर दिया है। आज आप किसके वजह से डर रहे हैं? डर का संबंध किससे है?
पाप से। डर का संबंध पाप से है, पर आपका पाप तो दूर कर दिया परमेश्वर, तो आप डर किस बात? मुझे आप डरने की जरूरत नहीं। शैतान क्या करता है कि असत्य को आपके अंदर बोएगा, समझ रहे हैं? आपके अंदर असत्य को बोएगा। आप सच्चाई को सुन रहे हैं, पर शैतान आपके अंदर असत्य को बोएगा, ताकि आप विश्वास ना रख सके। समझ रहे हैं? विश्वास ना रख सके असत्य को, यानी कि झूठ बोएगा। समझ रहे? तो इसी कारण से कई सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्रूस पर आपकी जो भी आपके लिए संपूर्ण कार्य यानी कि संपूर्ण प्रबंध किया, मोराई पर्वत में अब्राहिम ने बेटे को बलि करने के लिए ले गया। परमेश्वर ने अपने बेटे को ना खपड़ी की जगह पर ले गया, खपड़ी के पर्वत पर ना, और वहां पर हम देखते हैं कि अपने बेटे को बलि करता है कलवरी पर, क्रूस पर। वो संपूर्ण प्रबंध किया गया है, उसे हमें स्वीकारना है। जैसे परमेश्वर ने कहा अब्राहिम रुक जा, ना रुक गया और अपनी सर घुमा झाड़ियों की तरफ, देख मेरा फंसा हो, उसे बलि कर। वही मेमना है यीशु मसीह, जो आप और मेरे लिए परमेश्वर प्रबंध किया संपूर्ण कार्य पर, क्रूस पर। आज हमें उसको स्वीकार करना है और उसके अनुसार उसके तरफ हमें देखना है। समझ रहे हैं? एक इस प्रकार ना उच्च स्वर से गा सकते हैं ना, हट गया हट गया हट गया। क्या क्या हट गया? हाँ, इतना सीरियस आप लोग? क्या हट गया? दंड, पाप, डर खत्म। जब आप क्रूस आते हैं, क्रूस पर, कलवरी पर, आपका कोई डर नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि आप संपूर्ण काम पर भरोसा रखते। हट गया हट गया, मेरे सब गुनाहों का बोझ हट गया। कभी भी डरना नहीं, क्योंकि यहोवा यिरे सब कुछ देखेगा। उसी की स्तुति हो और उसी की ही महिमा हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान। भक्ति से गाओ, जय गान, स्तुति हो। भक्ति से गाना चाहिए। अद्भुत है ना? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। लूका का पहला अध्याय 37 वचन में, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। गुनाह का बोझ कोई नहीं हटा सकता है। अगर आपके जीवन से भूत, वर्तमान, भविष्य की गुनाहों का बोझ अगर हटा दिया, तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के देहधारण का उद्देश्य था डर को पूर्ण विराम लगा देना था। डर को पूरी तरह से विराम यानी कि फुल स्टेप लगा देना, तो यहां से आगे नहीं बढ़ सके ना, कंटिन्यू नहीं चले, डर कंटिन्यू नहीं जाएगा। यीशु मसीह विराम लगा दी, उसका कारण था, इसीलिए वो इस धरती पर। आज हम मनन करें कि उसका जन्म, उसका जो जन्म, यीशु मसीह का जो जन्म, शत्रुओं और बीमारियों के कारण आए हुए डर को कैसे दूर भगाना है। यीशु मसीह का जन्म का कारण यही था कि हमारे अंदर शत्रुओं के कारण जो डर पैदा हुआ और जो बीमारियों के कारण जो डर पैदा हुआ, उसे किस तरह से उनके हृदय से, उनके मन से, उनके जीवन से भगाना है। उसका जन्म का कारण यही था कि वो डर दूर भगाए। समझ रहे हैं? लूका का पहला अध्याय 26 से लेकर 37 वचन में मनुष्य के पुत्र के जन्म की घोषणा करता है यहां पर।
अद्भुत तरीके से। और बाद में हम देखेंगे उसके बारे में। एक वचन उसमें हम कहते हैं ना कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, पहला अध्याय वचन 37 में। ओके, यहोवा राफा, पहले क्या था? यहोवा इरे, क्या करता? उपाय करता है। अब जहां कहीं भी हो, विश्वासयोग्य हो तो उपाय करेगा। उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 14 में यहोवा इरे। अब हम देखते हैं यहोवा राफा, निर्गमन 15:23 से 26 वचन में। यहोवा जो चंगाई देता है, परमेश्वर जो चंगाई देता है, वे बीमारियों को चंगाई देता, वे बीमारी जो परमेश्वर ने फिरौन के विरुद्ध में मिस्र पर भेजे भयानक थी। जो मिस्र पर जो बीमारियां डाला था परमेश्वर ने ना, जब इजराइल लोगों को निकालने के समय बहुत भयानक बीमारियां डाला था। कहते ना, कह सकते एक एक वायरस था वो ना, एक एक वायरस था, महामारी, एक एक महामारी था और बहुत भयानक था। वे विपत्तियों जो मिस्रियों ने भोगी थी, उन इजरायलियों की याद के लिए अभी नया तरीका था कि परमेश्वर उनको याद रखने के लिए एक नया तरीका दिया। उन्होंने उन्हीं दिनों में उस दास्तव के देश से निकले थे, जब निकलने से पहले उनको दिया था। आज आपको मुझे भी परमेश्वर जब संसार से छुड़ा रहा, तो आप और मेरे लिए भी एक ऐसी चमत्कार कर रहा जो हम क्रूस पर देख सकते कि परमेश्वर स्वयं अपनी एकलौता पुत्र, खुद परमेश्वर आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो रहा, हम देख सकते, ताकि आपको मुझे छुड़ा सके। कहां से? बीमारियों से, डर से। ओके, निर्गमन 15:23 से 26 में यह स्पष्ट है कि उसमें भय समाया था, मिस्र के लोगों में भय समाया था। वो जब देखे थे, और इजराइल के लोग भी डरे हुए थे कि इतना बड़ी बड़ी चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया और हमको वहां से छुड़ा कर लाया। परंतु प्रभु ने अपने लोगों को एक प्रदर्शन और एक प्रतिज्ञा के द्वारा प्रोत्साहित किया ना। उन्होंने मारा के सामने खड़े हैं। मारा का मतलब जानते, कड़वा। एक जगह पे खड़े हैं, पानी नहीं वहां पर, और जो पानी है वो कड़वा पानी है। तो लोग खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? पानी खाते हैं, बंगाल में खाते हैं। पानी खाबो ना, नहीं जल खाबो। ओके, तो वहां पर पानी था। पढ़ेंगे कोई निर्गमन का 15:23 से 26। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो जो मारा है, आज ये पूरा दुनिया मारा है और हर कोई मारा में है। समझ रहे? हर कोई मारा में है और हर कोई कोस रहे हैं एक दूसरे को। ये जात उस जात को, वो धर्म उस धर्म को, वो नेता उस नेता को। अभी हमने हाल ही में पेपर में आज हेडलाइन आया ना, लाल टोपी वाले से सब सावधान रहो। बताए, एक जन कह रहा नेता लोग से लाल टोपी वालों से सावधान रहो, दूसरा कह रहा है जो नफरत की बीज बोई वही है भाजपाई।
तो कई सारे ना एक दूसरे पर कई सारे, तो पूरा दुनिया मारा है। मारा का मतलब क्या है? कड़वा है। पूरा दुनिया आज कड़वाहट में है। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ही है मिठास ला सकता। यीशु मसीह का क्रूस ही मिठास लाएगी और कोई स्थान नहीं। क्या कहा वहां पर? वो लोग जब सामने गया तो पानी पी नहीं पा रहे। वो पानी क्या था? कड़वा था। पर परमेश्वर ने उन प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया मूसा ने, तो परमेश्वर ने कहा कि एक डाली उस पानी में लेकर डुबा तो वो मीठा हो जाएगा। मीठा हो गया। उसी प्रकार आज पूरा दुनिया, संसार, हमारे समाज आज कड़वाहट से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, मौत डर है उनके अंदर। क्रूस की छिड़काव चाहिए, क्रूस की टच चाहिए, छूना, क्रूस की छुआ, क्या बोलते हैं? छूना, स्पर्श स्पर्श चाहिए, क्रूस की स्पर्श चाहिए ना, तो वो मिठास आ जाएगा उनके अंदर। मीठा, खारे पानी को मीठा कर दिया और उसने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वहां पर खारे पानी को मीठा कर दिया और कहा मैं तुम्हारा यहोवा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा राफा, यहोवा इरेक का मतलब क्या है? उपाय करने वाला। यहोवा राफा का मतलब क्या है? चंगाई देने वाला। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आत्मिक और दैहिक आश्चर्य कर्म था। आश्चर्य कर्म था। आत्मिक और दैहिक दोनों तरफ से एक आश्चर्य था यीशु मसीह का जन्म। परमेश्वर मनुष्य बने ना, जो जीवित परमेश्वर, जो सनातन परमेश्वर, जो पवित्र, जो धर्मीमय, सच्चा, अगमय जति में रहने वाला, वो परमेश्वर मनुष्य बना। यह एक आत्मिक आश्चर्य कर्म था। एक कुंवारी ने बिना पुरुष के गर्भ धारण किया, वह एक दैहिक असंभव ही था। यीशु परमेश्वर मनुष्य बना, यह आश्चर्य कर्म था। परमेश्वर इंसान बना और एक कुंवारी गर्भ धारण किया, यह एक दैहिक असंभव था। असंभव था। आज भी लोग नहीं मानते, असंभव कहते हैं। प्रभु यीशु में हमारी आत्माओं का उद्धार और हमारी देह का चंगाई दोनों शामिल है। क्या है? यीशु मसीह में, यीशु मसीह के जन्म में या यीशु मसीह में हमारी आत्माओं का उद्धार और हमारी शरीर की चंगाई दोनों शामिल है। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता कि ये मेरा उद्धार करता है, मेरा मसीहा है, मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे दंड मुझसे दूर किया, मेरा आत्मा का उद्धार हो जाता है। जब मैं वचन रोज पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरा शरीर का भी उद्धार करता है। समझ रहे हैं? चंगाई देता है। उसका लहू हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। पहले में कौन सा बताया था? अच्छा, वो इब्रानी का 10:4-24। एनीवे, कोई बात। ओके, क्या कह रहा कि उसका लहू हमें शुद्ध करता है हर दिन। और शुद्ध जहां पर है, शुद्धता जहां पर है, चंगाई वहां पर है। चंगाई वहां पर है। बीमारी होते तो क्या? 2 चीज चढ़ाते हैं। क्या चीज? सिलाई, ग्लूकोज ना, ग्लूकोज और लहू। जब हम बीमार होते हैं, यीशु के वचन सुनते, आते यीशु के पास, पास्टर जी हाथ रख के प्रार्थना करते, यीशु का लहू चढ़ाते। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, यीशु का लहू नहीं चढ़ाते, विश्वास से प्रार्थना करते। वो समझ लीजिए। और वचन ना, परमेश्वर का वचन ग्लूकोज की तरह काम करता है। सिलाइन बोलते हैं जिसको, इधर ग्लूकोज बोलते हैं, बॉम्बे में सिलाइन बोलते हैं। पानी बोतल जो चढ़ा 3-4 मालूम बड़ा फटाफट, अरे फटाफट चला गया बोतल, सब दूसरे दिन फूक गया।
समझ रहे, सिद्ध करता। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसके लहू हमें क्या करता, सिद्ध करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते। ऐसा है 53:5 में। भीड़ प्रभु यीशु को घेर लेती थी। भीड़ जो होता प्रभु यीशु मसीह को घेर लेती थी। उसकी उपस्थिति में चंगाई का अनुभव करते थे लोग ना। मत्ती का 8:16 में 16-17 में उसकी उपस्थिति का चंगाई महसूस करते थे। यानी कि आज भी अगर हम कलीसिया में, संगति में जब बढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हम चंगाई का अनुभव करते हैं। हमारे चेहरे में आनंद दिखता है, आनंद, हर्ष दिखता है ना। वह आज भी वैसा ही है। क्या चंगाई बच्चों की रोटी नहीं है? चंगाई बच्चों की रोटी नहीं है? क्या मैं बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालूंगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहा लूका का 15 अध्याय में और वचन 26 में, क्या लड़कों का रोटी लेकर कुत्तों में डालूंगा? नहीं। परमेश्वर आज भी चंगाई देता है, यीशु मसीह। समझ रहे? यहीं पर हम लोग रखते हैं। अगली हफ्ता बाकी और 6 नाम नहीं, 5 नाम का बात करेंगे। ठीक है। 7 नाम। 7 नाम में क्या है? परिपूर्णता। इमानुएल नहीं, इमानुएल तो परमेश्वर हमारे साथ है। और यहोवा यिरे, यहोवा राफा, ये 2 नाम जो यहोवा उपाय के, हमेशा उपाय कर रहा हमारे जीवन में और हमेशा हमें चंगाई रख रहा। समझ रहे? हर दिन उठते आप जीवित हो, ये तो चंगाई है। आप ठीक ठाक हो, काम पे जा रहे हो आप ना, यही तो चमत्कार, यही तो है चंगाई जो हम लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक हृदय आत्मा, प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं यूट्यूब में भी। प्रभु यीशु, कोई अगर नया भाई बहन सुन रहे, आप कभी यीशु पर विश्वास नहीं किए, आज आप कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह शरीर पे देहधारण होकर इस धरती पर आने का उसका एक ही मकसद था कि आपकी आत्मा को बचाना और आपके शरीर को चंगाई देना। आज अगर आप पाप में पड़े हो और आपके अंदर डर है, मौत की डर है, तो आज आप यीशु पर अपना विश्वास रखकर मौत की डर को आप दूर कर सकते हो। अगर आप मौत की डर को दूर करना चाहते तो मेरे साथ ये प्रार्थना को कर सकते हो। कहिए, कह सकते हो मेरे साथ, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से और सच्चाई के साथ, नम्रता पूर्वक ये प्रार्थना आप यीशु मसीह पर विश्वास रखकर कह सकते हो। अगर आपका पूरा विश्वास है कि आपका डर यीशु दूर करे, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। तू जीवित परमेश्वर है। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से, सच्चाई के साथ, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू पवित्र और जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र, मेरा मसीहा, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाई माँ जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाई माँ जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया को
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई कर पिता। क्रिसमस प्रोग्राम के लिए जो भी फंड प्रभु यीशु आप लोगों को डिजायर दे, आप लोगों को प्रेरणा करना प्रभु यीशु, ताकि प्रभु खाने पीने के साथ सब प्रोग्राम सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाए प्रभु यीशु मसीह, कोई दिक्कतें ना हो प्रभु। हर एक चीज़ के लिए पिता हम तुझ पर भरोसा करते हैं, ताकि बेस्ट हो, अच्छा हो और बहुत बेहतरीन हो पिता, और बहुत सारे आत्माएं भी जीती जाए प्रभु यीशु, आप सहायता कर पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कमलेश जी, सुमन जी, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी पैर में या कमर में जो भी दर्द है प्रभु यीशु, प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आप छुओ, हार्ड मांस लहू से शक्ति दो प्रभु, और पूरी तरह से चंगाई दो पिता। पति पत्नी दोनों को प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह रहे प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, दिशा को भी आप शक्ति सामर्थ दीजिए पिता। प्रत्येक लोगों को प्रभु जो भी कामकाज घर परिवार में शांति और प्रेम बनाई रखो प्रभु। घटी कमी को दूर करो पिता, और तेरी अनुग्रह में बढ़ाओ प्रभु यीशु पिता। जुगाड़ करो तो हमारा जुगाड़ करने वाला परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते, तू हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर। सभी लोगों को भला चंगा रखो प्रभु, तेरी मार्ग में अगुवाई करो, तेरे राज्य में अगुवाई करो। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन।